हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है समांतर श्रेणी है सो शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगेगा। और समांतर श्रेणी में हम लोग को सारे प्रश्नों को हल नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो हम लोग को एग्ज़ाम पूछा नहीं जाता है, तो मैं आप लोग को ऐसे प्रश्नों को हल करके बताने वाला हूं कि आप लोग को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। तो चलिए आज है सो समांतर श्रेणी का पहला दिन में हम लोग है सो 3 प्रश्नों को हल करेंगे और उम्मीद है इस 3 प्रश्नों में से आप लोग को सारे के सारे प्रश्नों का हल समझ में आएगा। और यह प्रश्न जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में जो है हम लोग का जो है ये आता है, चाहे वो टेस्ट हो या फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इसमें है सो अधिकतर ये पूछा जाता है। तो वो प्रश्न है क्या, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो वह प्रश्न आप लोग के सामने है, AP 258 का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अधिकतर है सो 1 अंक स्तरीय में पूछा जाता है। ये 2 या 3 में नहीं आता है, 1 अंक स्तरीय में पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न है 3, 6, 9 का 10वां पद कितना होगा। अर्थात 3, 6, 9 बीच में और भी जो पद दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 पद है, तो इसका 10वां पद में कौन सी संख्या आएगा वो हम लोग को जानना जरूरी है। तो यदि आप लोग 10वां पद, 11वां पद या 5वां पद या 6ठा पद पूछे तो इसमें हम लोग को क्या करना है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। और AP 21, 42, 63 ... का कौन सा पद जो है इसे 420 होगा। अर्थात कहने का मतलब है 1, 2, 3 तीसरा पद में यदि 63 है तो कौन सा पद में 420 होगा वह हम लोग है सो आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले है सो हम लोग क्या करते हैं कि पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न को हल करते हैं और यह बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रथम पद क्या होता है। पहले तो प्रथम पद जो होता है वह पहला पद को बोलते हैं, जिसको A के नाम से हम लोग जानते हैं या A1 भी बोलते हैं। इसमें है सो प्रथम पद हम लोग का क्या आ जाएगा, जो पहला संख्या है, जो पहला अंक है वही हम लोग का प्रथम पद हो गया। इसको A बोलेंगे। 2 निकल गया ये हम लोग का। अब इसमें सार्वअंतर किसे कहते हैं, तो सार्वअंतर हम लोग यहाँ लिखेंगे। सार्वअंतर जो है इसे हम लोग लिखेंगे, सार्वअंतर को D बोला जाता है। और क्या करते हैं इसमें से कि 5 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 और इस तरह से A3 और भी आगे जाएगा A4, A5, A6 इस तरह से। तो A2 में से A1 को हम लोग घटा देते हैं। तो अब डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 5 में से 2 को घटा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2 तो ये निकल गया हम लोग को 3। तो यही हम लोग का है सो आंसर निकल के आ गया। तो कितना ईजी है, आप लोग इतना सोचे भी नहीं होंगे जितना यह इजी है। प्रथम पद 2 और सार्वअंतर 5 में से 2 गया 3, यही है सो इसका आंसर है सो हम लोग को निकल के आ गया। अब यह जो है प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझेंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ 3, 6, 9 दिया गया है, 10वां पद पूछा जा रहा है। हो सकता है आप लोग से यहाँ पर -3, -6, -9 भी हो और पूछेगा 22वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, इस तरह से पूछेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, A लिख देंगे 3। उसके बाद D लिखेंगे, सार्वअंतर लिखेंगे। अभी यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे सार्वअंतर। तो 6 में से 3 को हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3। प्रथम पद भी 3 निकल गया, सार्वअंतर भी है सो हम लोग का 3 निकल गया। अब याद रखना है कि इसको हम लोग A10 अर्थात 10वां पद, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से जाएगा ये। तो 10वां पद हम लोग को पूछ रहा है कि 10वां पद क्या आएगा। तो सबसे पहले याद हम लोग को रखना है, कोई भी पद यदि पूछे निकालने के लिए तो सबसे पहले प्रथम पद तो लिखना ही लिखना है, हमेशा प्रथम पद को लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, जितना पद पूछेगा, जितना पद उससे 1 पद पीछे, अर्थात 1 पद पीछे मतलब 9। ये कितना है, A10 है तो 9 लिखे। 9 को हम लोग सार्वअंतर से क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, 9D लिखेंगे।
अर्थात कहने का मतलब है कोई भी पद निकालने के लिए हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। तो ए और डी जब तक हम लोग को नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कोई भी पद निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जितना पद पूछेगा यहाँ पर है सो लगा देना है, ए रहेगा, ही रहेगा प्लस। यहाँ पर अगर 21वां पद पूछता तो यहाँ पर हम लोग 20D लिखते। यदि 19वां पद पूछता तो यहाँ 18D, मतलब एक कब हम लोग को लिखना है, और ए 0 के तो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे। देखिए प्रथम पद हम लोग का कितना है, तो 3 दिया गया है, प्लस 9 गुने डी का मान कितना है, तो 3 दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 9 तिया कितना हो गया, ये 27 हो गया। 27 और 3 कितना हो गया, 30। तो देखिए ये 10वां पद हम लोग को कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले और दूसरे प्रश्न का हल है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग को जो था, AP 21 42 63 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं प्रथम पद 21 और डी लिखते हैं 42 में से 21 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पद 420 होगा, अर्थात ये A1 है तो A2 है तो A3 है। तो इस तरह से कौन सा पद जो है इसे, अर्थात पद को हम लोग n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर जो आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो 420 होगा, अर्थात ये कौन सा पद 420 होगा, ये जो दिया गया है, अर्थात हम लोग को नंबर जो दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं an बोलते हैं। मतलब an हम लोग को जो दिया गया है वो 420 होगा। अब इसमें हम लोग को देखिए an तो कुल दे दिया है 420, लेकिन नंबर कौन सा होगा हम लोग को निकालना है। अर्थात n का मान है सो हम लोग को क्या करना है कि ज्ञात करना है कौन सा नंबर में ये 420 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको याद करेंगे। an बराबर जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। इस सूत्र को हमेशा आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर जो है सो an जो दे दिया है, कितना दे दिया है, 420 दे दिया है। प्रथम पद कितना दिया गया हम लोग का, तो 21 दिया हुआ है, प्लस n निकालना है हम लोग को, तो n को रहने देंगे, -1 लिखेंगे। और d का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है, तो 21 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 420 लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद 21 लिखे प्लस। अब 21 को n से गुना करेंगे और -1 से भी गुना करेंगे। तो 21 को n से गुना करेंगे तो 21n हो जाएगा, माइनस 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21। फिर से आप लोग समझ लीजिए इसको, 21 को n-1 से गुना करें तो 21 को n से गुना करेंगे तो 21n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 21 को 1 से गुना करें तो 21 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ बच गया 420 और इधर आ गया 21n। 21n बराबर 420 या 420 बराबर 21n आप लिख सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे n का वैल्यू निकालना है, तो 420 को हम लोग 21 को से क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। ये गुना में है तो ये साइड में आ गया तो भाग में हो गया। 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है, अर्थात 20 निकल गया। तो n बराबर 20, अर्थात 20वां पद कितना आ जाएगा हम लोग का, 420 होगा, 420 होगा। यही हम लोग का जो है से आंसर का 20वां पद आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 21 42 63 का जैसे कौन सा पद 420 पूछा जा रहा है, तो आप निकाल सकते हैं 21 42 63 का 20वां पद कितना होगा। तो 20वां पद निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लिखते हैं, a प्लस 19d। आप लोग बैठा के देख सकते हैं कि 420 आता है या नहीं आता है, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि 420
आता है। तो उम्मीद है कि आज का यह 3 प्रश्न का हल जो मैं आप लोग को बताया हूँ वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं भी लग रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर लिखें ताकि मुझे लगे कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और यदि बच्चों आप लोग को सारे लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग का प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे, इसके लिए आप मेरे लिए एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्नों को हल करने से वंचित ना रहे। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।